तब हम पूरे समाज में घूम के सभी समाज के लोगों को कहे कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे बबीता देवी कर दिया है मुकदमा। इसमें हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, उसको बुला के पूछिए कि क्या हम उसको क्या बिगाड़े हैं, कब हमको उससे भेंट है, कभी हमको परिचय भी नहीं था। हम एक केस के मामले में उसको नोटिस भेजे थे, जो नोटिस भी नहीं ली और ग्रामीणों के निकट बोलने लगी कि कैसे मजा चखा देंगे सरपंचा को, और उसके बाद तत्काल मुकदमा कर दिया। पिटीशन दिया डीजीपी को, डीआईजी को, एसपी साहब को, सब जगह पिटीशन दे के इसके बाद अंत में उनका एफआईआर करवा दी है। समाज को निर्णय लिए उसको बुला के पूछते हैं। जब बुलाया गया आदमी बुलाने के लिए नहीं आई, क्या बोली वो तो बता ही दिए थे कि जाने वाले वहाँ गांव से बाहर निकल गया है, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समाज के लोग जैसा निर्णय लिया है, बोला कि ठीक है हम लोग आवेदन आपको देंगे लिख करके डीएसपी साहब के यहाँ, और उनसे आग्रह करेंगे कि इनके ऊपर इनको निर्दोष साबित। मेरे गांव में आपके करते हैं उसको पलटन सैनिक सोशल मीडिया वाले को हम लोग बहिष्कार करते हैं। पलटन सैनिक बहिष्कार करते हैं। हमारे गांव प्रशिक्षित आदमी सरपंच साहब बहुत बढ़िया आदमी है, समाज में कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, कोई उसका व्यवहार गलत नहीं है। हर जगह जाते हैं, हर आदमी से बातचीत करते हैं, हर आदमी के दुख सुख में साथ देते हैं। इसी कारण वो महिला थोड़ी जो है नेतागिरी के चक्कर में और बद चलन के चक्कर में सरपंच साहब को फंसाया जा रहा है, हमारे मुखिया जी को फंसाया जा रहा है। बार बार कोई आदमी उसके खिलाफ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो कहता है केस कर देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, थाना मेरे जेब में है। हमारे क्षेत्र में जो है ना एक मीडिया वाला है पलटन सैनिक, जो उस महिला को पैसा देकर बल गला के उसको कहा जाता है जो आप जो है सरपंच साहब के पास जाओ, अब वृद्धा पेंशन के बहाने जाके और उनसे टकराओ झगड़ा। मेरा नाम हरे कृष्ण राम है, मैं वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। एक बबीता देवी नाम की महिला है, उनका पति का नाम सरवर पासवान है, वार्ड नंबर 10 के रहने वाली है। ये महिला आज से नहीं काफ़ी दिन से ऐसे उत्पात मचाई हुई है जो समाज से लेके प्रतिनिधि ही नहीं प्रशासन तक परेशान है। ये महिला जिसके ऊपर मर्जी होती है उसके ऊपर झूठ मूठ के मुकदमा करती है, अपने जाल में पहले फंसाने की कोशिश करती है। अगर वह जाल में नहीं फंसता है तो उसके ऊपर ऐसे मुकदमा करती है, चाहे वह रेप केस हो, अन्यथा कोई लेन देन का केस हो, या कोई जाति मामला का है, वह किसी न किसी प्रकार से उसको ऐसे दबोचना चाहती है, ऐसे परेशान करना चाहती है जिसका जवाब नहीं है। और वह रहती भी कहाँ है, समाज में भी नहीं रहती है और समाज में रहने लायक भी महिला नहीं है। और एक पलटन सानी नाम के व्यक्ति हैं पत्रकार, वो इस महिला को पैसा देते हैं और जहाँ तहाँ से वीडियो बनवा के वायरल करवाते हैं। हम लोग इतना समाज आज बैठे हुए हैं, एक आवेदन तैयार करके, और थाना जो है, थाना से लेकर डीएसपी महोदय तक ये आवेदन उनके यहाँ हम लोग जमा करेंगे। सर हम लोग बैठे हैं इसीलिए कि मेरे गांव के सरपंच भगवान प्रसाद, जिन पर एक बबीता देवी महिला जो है सो मुकदमा कर दी है झूठ मूठ का, हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि उनको जो है सो किसी तरह से सो उस बदचलन महिला के चंगुल से बचाया जाए। और हम लोग जो है सो बैठक और इसलिए भी किए हैं कि जो आवेदन एक तैयार करके और डीएसपी साहब को दिया जाए, जैसे मेरा सरपंच निर्दोष है, उनको किसी तरह हर हाल में बचाया जाए। और ये बदचलन महिला पर कानूनी कार्रवाई डीएसपी साहब से कहूँगा कि ये बदचलन महिला पर झूठ मूठ का मुकदमा करने के दायरे में इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये सरपंच साहब के ऊपर में एक महिला है बबीता,
सरवन पासवान को पत्नी है। ये लोग सरपंच साहब पर, मुखिया जी पर और थाना पर बार बार और पूरा समाज को फंसाने को चक्कर में हर वक्त रहता, फंसा दिया भी है। देखिए, यहाँ पर बैठक हुआ था, इसके बारे में जानकारी लोगों ने हमको भी दिया, सरपंच साहब भी जानकारी दिए कि यहाँ सामाजिक बैठक हुआ है, इसमें आप आइए, थोड़ा यहाँ का बेहतर समझ लीजिए। यहाँ पर आए तो लोगों के द्वारा बताया गया कि बबीता देवी जो है सरपंच साहब पर थाना में FIR कराई SC/ST का, तो उसमें उसके संबंध में जानकारी हम लोग लिए, तो ऐसा इनको जानकारी मिला तो बबीता देवी को बुलाया गया है समाज में। सैकड़ों लोग यहाँ पर थे, देखे बुलाया गया तो वो नहीं आए, आने से इनकार कर दी कि समाज में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ समाज के लोग डिसीजन लिया है कि ये लड़की जो है, महिला जो है बदचलन है और बराबर सबको जो है केस मुकदमा करते रहती है, धमकी भी देते रहती है। जहाँ तक है, हमारे पंचायत का एक शंकर राम था, उसके ऊपर भी पैसा कौड़ी का मैटर दबाव दे के चाहते थे कि हमको 60,000 रुपया लिया है दे, पंचायती हम भी किए थे, जानकारी लिए थे, तो उसके ऊपर भी केस कर दिया। उसके बाद ये सरपंच साहब पर जाके केस किया। आप लोग को ज्ञात होगा कि मेरे ऊपर भी वीडियो, गलत वीडियो बना के वायरल कराया था, जिसमें कि खास देखे थे कि हम पलटन सहनी ही उसका जो है हमेशा वीडियो वायरल करते रहता है, कुछ से कुछ करता है। इससे हमारे समाज के में जो है ज़्यादा आक्रोश भी है पलटन सहनी के ऊपर, और पलटन सहनी को समाज के लोग, आप लोग सुने हैं यहाँ पर कि बहिष्कार भी किया है कि वे समाज में आके हम लोग के यहाँ जो है हमारे घर की महिला को उकसाने का काम करता है, लोगों को लड़ाने का काम करता है, केस करवाने का काम करता है। इसमें इसी बैठक में स्पष्ट ये भी हुआ है कि लोगों के द्वारा बताया गया कि पलटन सहनी ही उसको रुपया दे के थाना पर भेजवाया था। साथ ही इनके ऊपर जो है आरोप जो लगाया गया है, आप जानते हो कि वृद्धा पेंशन का काम पंचायत सरकार भवन पर होता है, और पंचायत सरकार भवन पर वृद्धा पेंशन का काम करने के लिए सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटिव को रखा गया है कि वहाँ पर जो है वह वृद्धा पेंशन का काम देखे। तो वहाँ जाके उसको वृद्धा पेंशन का मांग करना चाहिए, या वृद्धा पेंशन के बारे में कोई तरह का जानकारी हुआ तो कोई तरह का दिक्कत हुआ तो जाके वहाँ समाधान करवाना चाहिए। हमारे सचिव रहते हैं, एग्जीक्यूटिव रहते हैं, और हम भी जाके वहाँ बैठते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है किसी को। जितने भी लोग गए हैं वृद्धा पेंशन के लिए या जो भी काम के लिए पंचायत सरकार वहाँ पर गए हैं, उसका वहाँ निदान हुआ है। सरपंच साहब के यहाँ जाने का कोई नौबत ही नहीं है लोगों को कि वृद्धा पेंशन के लिए जाएगा, हालांकि इनके अधिकार क्षेत्र का बात होना है नहीं। रह गई बात इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया, हम देखे हैं पढ़ के, वो एकदम निराधार आरोप है। इनके द्वारा जो है कोई जो है वैसे तरह का बदसलूकी उसके साथ हम जानकारी भी लिए हैं, शाहपुर के लोग से भी जानकारी लिए हैं कि वहाँ का कोई बदसलूकी नहीं हुआ है, वहाँ पहुँची ही नहीं है, इसलिए वह निराधार है। हम जो है प्रशासन से मांग करते हैं कि आप स्वयं आके इस पंचायत में उस महिला के बारे में जानकारी लीजिए कि वह महिला कैसी है, जैसा कि लोगों के द्वारा, और हम भी जानते हैं कि महिला बदचलन है और लोगों को जो है धमकी देते रहता है कि हम इसको अभी एक बात हम वाइट आप ले रहे थे लोगों से, तो हम सुन रहे थे कि एक लड़का बोला है कि मैं बोल रहा हूँ हमको भी फंसा देगा। ये सही लड़का बोला है कि हमको भी फंसा देगा, किसी को वो फंसा देगी। तो इसलिए जो है इसी का निदान के लिए हम लोग बैठे थे। हाँ, एक चीज हम मौका दे रहे थे, हमारे गांव का महिला है उसको भी मौका दे रहे थे कि आती वहाँ यहाँ बोलती कि उसके साथ क्या समस्या है, किनके साथ उनको झगड़ा हुआ है, क्यों जाके केस किया, यहाँ निदान करा देते, लेकिन वह यहाँ आने से इनकार कर दिया है। तो समाज के लोग एक तरफा उनको बहिष्कार करने का काम किया है कि अगर वह महिला जो है समाज में नहीं आई है तो हम लोग जो है हम लोगों को थाना पर जाना पड़ेगा, या DSP साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, या SP साहब के यहाँ जाना पड़ेगा। हम लोग